तो वीवो ने बैक टू बैक दो ऐसे फोन्स लॉन्च करे हैं जो 50 to 60,000 की रेंज में हैं। एक है Vivo X200T और दूसरी तरफ है Vivo का B70 Elite। दोनों को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा, फोटो, वीडियो, सेल्फी, सब कुछ क्लिक करेंगे और आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेटर लगा। मेरे जो व्यूज हैं वो मैं एंड में शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो Vivo V70 Elite में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 है 1x1.56 इंच के साथ, और ये जो सेंसर है ये काफी पुराना है, जो इन्होंने अभी अपग्रेड नहीं करा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है, बट 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विच इज 1x1.95 इंच सोनी का IMX882। अब अगर मैं बात करूं Vivo X200T की, यहाँ पे भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, बट इट इज Sony IMX921 जो एक लेटेस्ट कैमरा है 1x1.56 इंच सेंसर के साथ। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है सेम एज दी V70 Elite, यहाँ पे भी Sony IMX882 है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि सैमसंग का JN1 है। बाकी फ्रंट में आपको Vivo X200T में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वर्सेस 50 मेगापिक्सल ऑन दी B70 Elite। अब सबसे पहले फोटोज की बात करते हैं यूजिंग द प्राइमरी कैमरा। अब अगर आप साइड बाय साइड फोटोज देखोगे, जैसे मैंने बोला सेंसर में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको इमेजेस में भी दिखेगा, बिकॉज पहली चीज V70 Elite के जो एजेस हैं वो सॉफ्टर हैं। X200T में आपको एजेस ज़्यादा शार्प दिखेंगे, तो जो सेंटर टू एज शार्पनेस की कंसिस्टेंसी है वो X200T में ज़्यादा है। बाकी बात रही कलर्स की, तो वाइब्रेंस बहुत सिमिलर लेवल्स पे है। हमने दोनों ही फोन्स में विविड मोड बाय डिफॉल्ट चूज करा था, उसी से हमने सारी फोटोज कैप्चर करी हैं। तो विविड मोड में आपको लगभग सेम वाइब्रेंस, सेम सैचुरेशन देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली थोड़ी हायर साइड पे रहती है। अब X200T में जो चीज़ें मुझे बेटर लगी वो है हाईलाइट कंट्रोल। स्पेशली जो आप फेस वाली फोटोज देखोगे ना, वहाँ पे B70 Elite में ना बहुत जगह पे जो फेस है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो ब्राइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि X200T उसको काफ़ी बेटर एक्सपोज कर पा रहा है टू मेक अ बैलेंस डायनामिक रेंज वाला लुक एंड फील। बाकी शार्पनेस एंड डिटेल्स भी मुझे X200T में ज़्यादा बेटर लगी। कंपेरेटिवली B70 आपको सॉफ्ट फील होता है। एंड अगर आप स्किन टोन और फेस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर आपके लिए मैटर ज़्यादा करता है, तो वहाँ भी जो एक्यूरेसी है स्किन टोन की वो X200T में ज़्यादा बेटर है। B70 Elite जो फेस है, पहली चीज़ वो प्रोसेसिंग में थोड़ा ब्राइट रखता है और थोड़ा वाइट ज़्यादा बना देता है, थोड़ा चमकाता ज़्यादा है, तो वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको वैसा लुक चाहिए तो V70 Elite है, अदरवाइज नेचुरल की तरफ जो ज़्यादा प्रोसेसिंग हो X200T की है। बाकी दोनों में क्लोज फोकस डिस्टेंस आपको बढ़िया मिल जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि B70 Elite में सिर्फ एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, वो है बैकलाइट में जो डायनामिक रेंज की प्रोसेसिंग होती है वो बेटर निकाल पाता है। X200T सिर्फ इस एक जगह स्ट्रगल करता है कंपैरिजन टू B70 Elite। बाकी एक क्लियर डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो ये है कि f1.6 जो आपको X200T में मिलता है उसमें आपको बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू f1.9 जो आपको B70 Elite में मिलता है। बाकी लो लाइट एंड नाइट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें फोटोज़ में, अब यहाँ पे देखो, वैसे तो अगर आप ऐसे लेमैल देखोगे आपको बहुत सिमिलर लेवल्स पे दोनों सिमिलर आउटपुट लगेंगे, जो कि बढ़िया है, बट X200T में आपको हाईलाइट कंट्रोल बेटर मिल जाता है। इवन जो नॉइस कंट्रोल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो B70 Elite में उतना बेटर नहीं है जितना X200T कैप्चर कर पाता है। टेक्निकल जो चीज़ें हैं, शार्पनेस, क्लैरिटी, वो दोनों में बहुत सिमिलर लाइंस पे है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब देखो, वाइड एंगल में क्लियर डिफरेंस मैंने आपको बताया, आपको V70 Elite में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जबकि 200T में 50 मेगापिक्सल का बिगर सेंसर है, और वो फर्क आपको फोटोज में दिखेगा। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, V70 Elite में सैचुरेशन कई जगह में ना बहुत ज़्यादा ओवर चले जाता है एज कम्पेयर टू X200T। बाकी अगर मैं ओवरऑल आउटपुट की बात करता हूँ, X200T ऑब्वियसली आपको डिटेल्स बेटर देता है एंड एक्सपोजर कंट्रोल काफ़ी बेटर है। इवन अगर मैं हाईलाइट्स कंट्रोल की बात करूं, वो आपको X200T में बेटर मिलता है। V70 Elite हाईलाइट कंट्रोल में स्पेसिफिकली थोड़ा सा स्ट्रगल करता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर सेंसर। इवन क्लोजअप फोकस में हमने जो फोटोज़ ली हैं वो भी X200T में बेटर आती हैं। तो क्लियरली 99% सिचुएशन में आपको X200T ही बेटर फोटोज़ देने वाला है। सिर्फ एक इशू है इस फ़ोन के साथ जो प्राइमरी कैमरा में भी था, कि बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, जहाँ पे V70 Elite कंपेरेटिवली आपको बेटर डायनामिक रेंज निकाल के दे देता है बैकलाइट में। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ अगर आपको कम लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेनी है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से, अब यहाँ पे V70 की अगर मैं बात करूँ Elite की, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बढ़िया फोटोज़ ले लेता है। वही अगर मैं बात करूँ X200T की, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बेटर है, आपको शार्पनेस बेटर मिलती है, हाईलाइट कंट्रोल बेटर है, कलर्स, एक्सपोजर,
तो बेसिकली जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो X200T की ही बेटर है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो दोनों में सेम है, वो है टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे जब आप फोटोज देखते हो साइड बाय साइड, अब वैसे तो बहुत कम डिफरेंस है बिकॉज जो थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखेगा कलर्स एंड एक्सपोजर का वो जस्ट फ्रेमिंग का डिफरेंस की वजह से होगा। बट हाँ, एक दो चीज़ें हैं V70 एलीट में जो मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी कि जब डायरेक्ट लाइट आती है ना, आगे की तरफ से डायरेक्ट फेस पे लाइट आ रही हो, सब्जेक्ट पे आ रही हो, तो वहाँ पे हाईलाइट्स ओवर चले जाते हैं जो X200T में वेल बैलेंस्ड हैं। तो मैं बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से दोनों ही टेलीफोटो में आपको बढ़िया आउटपुट दे देते हैं। शार्पनेस हो, डिटेल्स हो, कलर्स हो, लगभग सिमिलर लेवल्स पे ही आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है बिकॉज ऑफ सेम सेंसर। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ भी सिमिलर लाइंस पे आउटपुट है। नॉइस कंट्रोल दोनों का बढ़िया है, देखने में बहुत सिमिलर लगेंगी क्योंकि हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कलर्स, एक्सपोजर, डायनामिक रेंज दोनों का ही लगभग सेम है। तो प्राइस के हिसाब से आपको दोनों में बढ़िया आउटपुट मिल जाता है। अब 10X का एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों फोन्स में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग में फ़र्क है क्योंकि सेंसर सेम है बट V70 एलीट में प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं है। वो अगर आप फेस वाली फोटोज़ देखोगे ना, V70 एलीट में टेक्सचर ही नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि किसी सस्ते फ़ोन से जूम करके फ़ोटोज़ लिए, जबकि सेम सेंसर के साथ X200T के साथ आप काफ़ी बेटर टेक्सचर निकाल सकते हो, डिटेल्स बेटर है। और ये चीज़ सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फ़ोटोज़ में होती है। अगर मैं नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फ़ोटोज़ की बात करूँ, वहाँ पे दोनों ही सिमिलर एंड बढ़िया डिटेल, क्लैरिटी, टेक्सचर के साथ फ़ोटोज़ निकालते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही फोन्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं यूजिंग प्राइमरी सेंसर एंड टेलीफोटो कैमरा। पहले प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया, आप यहाँ देख सकते हो, V70 एलीट का जो फेस है ना वो आपको ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, बट आई वुड प्रेफर X200T बिकॉज कम वो नकली वाला आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा कि ज़बरदस्ती फेड ब्राइट किया जा रहा है, कलर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। वो चीज़ X200T में काफ़ी बढ़िया कंट्रोल्ड है। एक और चीज़, V70 एलीट में आपको वाइब्रेंस की कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलेगी, कहीं जगह पे ज़्यादा वाइब्रेंस होगी, कहीं पे कम होगी। X200T में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। इवन डायरेक्ट लाइट में हमने जितने पोर्ट्रेट्स लिए हैं वहाँ पे V70 एलीट डायरेक्ट लाइट में कलर्स को एकदम ख़त्म कर रहा है और फोटो अजीब ब्राइट सी हो रही है, वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं V70 एलीट के। अदरवाइज कैजुअली अगर आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हो, कंट्रोल लाइटिंग में आपको दोनों से ही सिमिलर एंड बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। एक मेजर डिफरेंस, एज डिटेक्शन की जब आप बात करते हैं, वीवो इज़ यूजुअली कंसिडर्ड द बेस्ट एंड वो बेंचमार्क है, बट V70 एलीट को जब मैंने कंपेयर करा X200T से, तो X200T का एज डिटेक्शन इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू V70 एलीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीफोटो पोर्ट्रेट की। दोनों में ही सेम सेंसर है तो आउटपुट आप उस हिसाब से देख सकते हो, बट V70 एलीट की फ़ोटोज़ यहाँ पे भी फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगा जो प्रोसेसिंग में हो रहा है, जो मेरे लिए थोड़ा आर्टिफिशियल लुक होता है, आप लोगों के लिए शायद सही हो, वो डिपेंड करता है यूज़ पे। एज डिटेक्शन भी X200T की ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे भी एलीट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा दोनों से आप लगभग सिमिलर प्रोसेसिंग के साथ टेक्निकली फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। ठीक है, अब सेल्फी की अगर मैं बात करूँ लास्ट में, यहाँ पे मुझे V70 एलीट बेटर लगा। सिर्फ एक सेगमेंट जहाँ मेजरली V70 बेटर है, बिकॉज एक तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है सेल्फी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे पोर्ट्रेट मोड हो। उसके बाद X200T के मुझे कलर्स उतने बढ़िया नहीं लगे, डायरेक्ट लाइट में कलर्स थोड़े ज़्यादा कूलर साइड पे जा रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो तो V70 एलीट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि वीडियो के लिए कौन सा बेटर फोन है। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी कैमरा की मैं बात करूं, अभी हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं शैडो से बाहर आऊँ, अब डायरेक्टली सनलाइट मेरे ऊपर आ रही है, तो एक एक्सपोजर कैसे एडजस्ट हो रहा है वो सारी चीज़ आपको देखने को पता लग जाएंगी। बाकी अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ये जो अभी एनवायरनमेंट है जो आप देख रहे हो, जिसमें लाइट थोड़ी बैलेंस्ड है, प्लस कलर्स वगैरह रहेंगे, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, एंड पीछे थोड़ी नॉइस आ रही होगी, लोग कुछ वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो वो भी एक नॉइज़ कैंसलेशन का कहीं ना कहीं वो भी आपको पता लग जाएगा। और इस तरीके से अभी मेरे बैक साइड पे लाइट है, पीछे की तरफ से लाइट आ रही है। इस सिचुएशन में अगर आप शूट कर रहे हो
तो एक्सपोजर कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे बैलेंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को पता लग जाएंगे। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल शूट करे हैं अलग सिचुएशन में, वो देख लेते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि दोनों ही फ़ोन्स में, जो दोनों के वीवो के फ़ोन्स हैं, दोनों में 4K 60 आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो, दोनों ही फ़ोन से हमने 4K 60 FPS में वीडियोज़ को शूट करा है। बट V70 एलीट का स्टेबलाइजेशन X200T के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो आप देख सकते हो, हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हुए भी आपको जब हम मूव कर रहे हैं फ्रेम तो वो शेक होता हुआ दिखेगा। तो एलीट का स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर हो सकता था प्राइस के हिसाब से। हाँ, X200T इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द प्राइस दैट यू पे। डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूँ एंड एक्सपोजर की, वो मुझे V70 एलीट में बेटर लगा है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि X200T बेटर होगा, बट कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग मैंने नोटिस करी है वीडियो की, वहाँ पे एक्सपोजर हो गया, डायनामिक रेंज हो गया, कलर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं V70 एलीट के बेटर है। क्योंकि X200T की जितने भी वीडियोस हैं अगर आप देखोगे, वो थोड़ी सी डार्क फील होती हैं और शैडोज थोड़े डार्क साइड में, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है, जिस वजह से ऑल ओवर प्राइमरी कैमरा से वीडियो मुझे V70 एलीट की कंपैरेटिवली बेटर लगी। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अब यहाँ पे X200T में आपको शार्पनेस मिलती है बेटर, एंड इवन मैं बोलूँगा जो डिटेल एंड क्लैरिटी है वो भी बेटर है। V70 एलीट कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली सॉफ्टर लगता है, एंड इवन हाईलाइट कंट्रोल V70 एलीट का उतना बेटर नहीं है जितना आप X200T से निकाल सकते हो। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। और यहाँ पे V70 एलीट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इतना पैसा पे करते हो फिर भी आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन ही मिलता है, कंपेयर टू जो हमने Vivo X200T की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको 4K 60 FPS रेजोल्यूशन तक का ऑप्शन मिल जाता है वाइड एंगल में शूट करते हुए। तो वो एक फ़र्क रहेगा। बाकी जो आप अभी एक आउटपुट देख रहे हो 1080p वाला कैसा है वो आपको पता लग जाएगा। ऑब्वियसली कंपेयर टू 4K उतना बढ़िया नहीं होने वाला। बैकलाइट का एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगेन आज क्लाउड्स वगैरह इतने नहीं हैं, एकदम प्लेन सा स्काई है, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कैसे एक्सपोजर चेंज हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे कलर्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है, बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी शूट करे हैं सैम्पल्स, वो देख के एक बार डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ आता है सबसे मेजर डिफरेंस, जहाँ पे आप X200T से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो कंपेयर टू 1080p 30 FPS ऑन द V70 एलीट। तो वो एक मेजर डिफरेंस है जिससे क्लियरली पता लगता है कि X200T ही बेटर वीडियोस देने वाला है अल्ट्रा वाइड पे। बट अगर आप वीडियो देखोगे साइड बाय साइड, प्रोसेसिंग की मैं पहले बात करता हूँ, दोनों बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं, चाहे वो कलर्स हों, चाहे वो डायनामिक रेंज भी हो, एक हद तक देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं। फ़र्क जो है वो रेजोल्यूशन का है, जिस वजह से ऑब्वियसली जो X200T है दैट इज़ बेटर, बिकॉज आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो, उसको मेन फुटेज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप 4K में शूट कर रहे हो। लो लाइट में जितने हमने शूट करा है अल्ट्रा वाइड में, वहाँ पे X200T मुझे बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, एंड जितना हाईलाइट कंट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं X200T का बेटर है। V70 एलीट थोड़ा कम लाइट में स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड एंगल में जो सेंसर है वो छोटा है, तो वहाँ आपको शॉर्ट कमिंग्स देखने को पता लगती हैं। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, विच इज टेलीफोटो कैमरा, जो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे टेलीफोटो में अगर आप जाते हो जहाँ जूम करके आपको थोड़ा सा वीडियो शूट करना है, वहाँ पे 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है जिसका आप आउटपुट देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है, तो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आप सेम रेजोल्यूशन में ही रहते हुए 1x एंड 3x दोनों में जो वीडियो शूट कर सकते हो। ये तो हो गया फेस कैम वीडियो का एग्जाम्पल। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में जो हमने शूट करा वो देख लेते हैं। प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। X200T का मुझे पर्सनली जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट, ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज V70 एलीट फील्स डार्कर। आप जितने भी सैम्पल देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि V70 एलीट का एक्सपोजर कम कर दिया गया है, जबकि ऐसी ही वीडियो कैप्चर हो रही हैं। तो ये एक दो फ़र्क हैं, बाकी इसके अलावा बहुत सिमिलर लाइंस पे आउटपुट है, बिकॉज सेंसर सेम है तो प्रोसेसिंग का थोड़ा सा फ़र्क आता है। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे X200T इज़ शार्पर, V70 सॉफ्ट फील होता है बिकॉज ऑफ जो भी बैक एंड में इनका प्रोसेसर है या जो भी वर्क अराउंड हो रहा है। बट लो लाइट में वीडियो X200T की ही आपको शार्प मिलेगी। तो अब अगर फ्रंट कैमरा से आप व्लॉगिंग करने वाले हैं, वीडियो शूट करोगे, तो इस तरीके का कुछ आउटपुट है। अभी मेरे सामने से सनलाइट है तो इतनी हार्श लाइट भी नहीं है, तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा अगर आप दोपहर के टाइम वीडियो शूट करने वाले हैं तो कैसा आउटपुट है डायरेक्टली जब लाइट फेस पे आ रही है, एंड कलर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं एग्जैक्ट बैक लाइट में हूँ जस्ट टू शो डायनामिक रेंज वगैरह कैसा आउटपुट है, क्या आता है। अब एक यहाँ पे डिफरेंस ये है कि Vivo V70 में आपको 0.8x का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ से अगर मैं 1x पे आता हूँ, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू जो अभी आप X200T में देख रहे हो।
तो ये जो वाइड एंगल वाला ऑप्शन है ये 200T में नहीं है, विच इज़ देयर इन V70। वो एक डिफरेंस कई लोगों के लिए रहने वाला है, बिकॉज ये मैक्सिमम एंगल ऑफ व्यू आर्म स्ट्रेच पे एंड डिफरेंस एंगल ऑफ व्यू का इज समथिंग दैट यू कैन जज फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम दिस क्लिप। एंड दोनों ही जो ऑडियो सोर्सेज हैं वो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहे हैं। अब आपने जैसे फ्रंट कैमरा वाला जो सैम्पल देखा जहाँ पे मैं आउटडोर शूट कर रहा था, अब वहाँ पे V70 एलीट में आपने भी नोटिस किया होगा कि शेक बहुत ज़्यादा है, स्टेबलाइजेशन ना के बराबर है। वो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है V70 एलीट में। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो, आपको X200T में वो इशू नहीं मिलता, बट अगेन वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है X200T में, तो आपको थोड़े क्रॉप से ही काम चलाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट स्टेबल वीडियो आ जाएगी। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा फ़ोन है। देखो, जितने भी चीज़ें जो हमने सैम्पल्स देखे, जो पैरामीटर्स पे देखा, आई स्टिल फील X200T इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। 8,000 का फ़र्क है प्राइस में, ये थोड़ा सा महंगा है X200T, बट अगर आप 50-52 हज़ार खर्च कर ही रहे हो, थोड़ा सा सेव करके, इट इज़ बेटर टू गो विद X200T, बिकॉज V70 एलीट मुझे लगता है फॉर द प्राइस इट डज़ नॉट जस्टिफाई जो आपको आउटपुट मिलता है। स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो वीडियो में प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं है, लो लाइट में भी कहीं ना कहीं ये प्रोसेस बढ़िया नहीं कर पा रहा। तो आई बिलीव अगर आपको ये 40-42,000 का मिलता है V70 एलीट, देन यू कैन गो फॉर इट। उसके ऊपर आई वुड से सेव एंड गो फॉर X200T। बाकी अगर आपको और कोई कंपैरिजन चाहिए, डू कमेंट या लेट मी नो, हम प्लान कर लेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।